किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप असफल होते हैं तो आप प्रयास मत छोड़िए। वो सफलता का एक रास्ता है, आपको वो अनुभव देगा और आप सफलता तक तभी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज है 30 मार्च और 30 मार्च 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की डिटेल से हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है दोस्तों? हाल ही में किस शहर में देश की पहली स्टील रोड कचरे से बनाई गई? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत, गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सूरत। दोस्तों, सूरत में देश की पहली स्टील रोड कचरे से बनाई गई है। आइए दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। गुजरात के सूरत शहर में देश का पहला स्टील रोड बनाया गया है। स्टील वेस्ट प्रोडक्ट से बनी यह सड़क बेहद टिकाऊ और अनुपयोगी संसाधनों का उपयोग कर बनाई गई है। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होते ही देश के विभिन्न संयंत्रों से निकलने वाले 19 मिलियन टन स्टील अपशिष्ट का उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जा सकेगा। तो दोस्तों, इस पॉइंट को आपको नोट करना है। तो ध्यान रखिए कि जो स्टील की सड़क बनाई जाएगी दोस्तों, तो कहाँ पर है ये? तो ये दोस्तों बनाई जा रही है, कहाँ है? आइए दोस्तों, आपको कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं सूरत सड़क के बारे में। दोस्तों, स्टील कचरे से बनी यह सड़क वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI द्वारा इस्पात और नीति उपयोग की सहायता से प्रायोजित है। तो इस योजना को ध्यान रखना, भारत सरकार के अपशिष्ट से धन और स्वच्छ भारत अभियान पर भी टैप करती है। ठीक है दोस्तों, 6 लाइन की सड़क के बारे में आपको और इम्पोर्टेंट बिंदु बता दें तो ये 6 लाइन सड़क है। कितनी है? 6 लाइन सड़क ये बनाई जाएगी, ठीक है ना? इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वहीं पायलट प्रोजेक्ट रोड 1 किलोमीटर लंबा है और इसमें 6 लेन हैं। यह 100% प्रोसेस स्टील एग्रीगेट का उपयोग करके बनाया गया है। इस सड़क का निर्माण में आम तौर पर सड़क निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना? तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। वहीं CSIR के अनुसार सड़क की मोटाई भी 30% कम कर दी गई है। इससे सड़क को मानसून के मौसम में होने वाले किसी भी नुकसान से बचा सकती है। तो दोस्तों, ये बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न रहा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PV सिंधु। दोस्तों, PV सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अगर हम इंपॉर्टेंट बिंदु की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि PV सिंधु ने 27 मार्च 2022 को भारत की शीर्ष महिला हैं जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं PV सिंधु, इन्होंने स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है। आपको बता दें दोस्तों कि पुरुष एकल के फाइनल में HS जो प्रणय जी थे उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं स्विस ओपन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 22 मार्च से 27 मार्च तक बेसल, जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, तो वहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु बता दें दोस्तों कि लगातार दोस्तों टूर्नामेंट अपना लगातार दूसरा फाइनल खेल रही और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता हैं PV सिंधु जी। इन्होंने चौथी वरीयता प्राप्त थाईलैंड के खिलाड़ी बुसानन ओंगबामरंग फॉन को 49 मिनट तक के मुकाबले में 21-16, 21-8 से हराया है। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोडा फिल्म। जी हाँ दोस्तों, कोडा बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म। आपको ध्यान रखना है कि कोडा जो फिल्म है इसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। आइए दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों, 27-28 मार्च को लॉस एंजलिस में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 94वें अकादमी पुरस्कार अथवा ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की गई। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के 94वें एकेडमी अवार्ड समारोह में इस बार 1 मार्च से 31 दिसंबर 2021 के बीच प्रदर्शित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को पुरस्कृत किया गया है। और आपको बता दें कि इस बार जापान की जो फिल्म है ड्राइव माई कार को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। दोस्तों, आइए
94 जो ऑस्कर पुरस्कार है इससे संबंधित महत्वपूर्ण और भी इम्पोर्टेंट प्राइज़ के बारे में आपको बताते हैं। जो पुरस्कार दिए गए दोस्तों, तो कहाँ दिए गए, आयोजन स्थल आपको ध्यान रखना है लॉस एंजलिस में। कहाँ दिए गए हैं, लॉस एंजलिस में ध्यान रखना है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है कोडा को। किसको दिया गया है, कोडा बेस्ट पिक्चर है, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम आपसे बात करें बेस्ट एक्ट्रेस की, तो बेस्ट एक्ट्रेस हैं जेसिका चेस्टन, द आइज ऑफ टैमी फे के लिए इन्हें दिया गया। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, एक्ट्रेस तो हमने बता दिया। एक्टर कौन है, तो विल स्मिथ है। कौन है, विल स्मिथ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विल स्मिथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर है जेन कैंपियन, और बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर है ड्राई माई कार, जो कि जापान की है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है, तो एरियाना डेबोस वेस्ट साइड स्टोरी की है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हैं ट्रॉय कोट्सर, और बेस्ट एनिमेटेड पिक्चर एनकांटो हैं। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कैसे है, तो हॉन्स जिमर, जो कि ह्यून। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी पिक्चर का नाम है दोस्तों ग्रेग फैशर, ठीक है ना। तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों आपको बता दें ऑस्कर अवार्ड के बारे में, तो यह अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा फिल्म उद्योग में निर्देशन कलाकारों और लेखक सहित पेशेवरों की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी शुरुआत आपको ध्यान रखना है 16 मई को हुई थी 1929 में। 16 मई 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ से, रूजवेल्ट होटल। और सर्वप्रथम विजेता बने थे कौन अभिनेता थे, एमिल जेनिंग्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कि किस संस्थान में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर में। दोस्तों आपको बता दें कि जो 27 मार्च है 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, तो कौन है पश्चिम बंगाल के, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ जी ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी खड़गपुर में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया है। तो इस पॉइंट को आपको नोट करना है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु बताते हैं। कंप्यूटेशनल और डाटा विज्ञान में बहुविध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में तेजी लाने के लिए परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध है। और यह आईआईटी खड़गपुर तथा पड़ोसी अकादमिक जो अनुसंधान और विकास संस्थानों को बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग दक्ष बना रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। आईआईटी खड़गपुर में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का किया गया उद्घाटन, ठीक है ना। चलिए पांचवा क्या है, पांचवा है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शशि सिन्हा। शशि सिन्हा दोस्तों ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार के अध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों ये किसका स्थान लेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पुनीत गोयनका का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, पुनीत गोयनका जी का स्थान। आइए दोस्तों ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल अर्थात बार के बारे में आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बार का फुल फॉर्म क्या हमने बताया है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई 2010 में इसकी स्थापना हुई है। वहीं मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं शशि सिन्हा जी। और सीईओ कौन है, तो नकुल चोपड़ा सीईओ। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आइए बात आई है इम्पोर्टेंट नियुक्तियों के संबंधित। तो आइए आपको टॉप 5 महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न बताते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक कौन बने हैं। दोस्तों दिनेश प्रसाद सकलानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक बने हैं। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दोस्तों एम जगदीश कुमार बने हैं। और भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रवि मित्तल बने हैं। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। वहीं अगला है दोस्तों कि भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन है, तो सोनाली सिंह कैग कौन है, अगली सोनाली सिंह आपको ध्यान रखना है। वहीं डीआरडीओ के दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने, तो श्रीनिवास मूर्ति जी बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, श्रीनिवास मूर्ति बने हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बन गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है आपका मुरादाबाद, जो कि भारत में है, ठीक है दोस्तों। दूसरा, अच्छा दोस्तों दूसरा बन गया तो पहला कौन सा है, तो पहला आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पहला बन गया है, पहला बांग्लादेश ढाका,
ढाका दोस्तों पहला सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है जो कि बांग्लादेश में है। उसके बाद भारत का मुरादाबाद आता है और तीसरे नंबर पर है दोस्तों इस्लामाबाद, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का मुरादाबाद शहर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बन गया है। मुरादाबाद में 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। वही अगर हम बात करें दोस्तों, यह वार्षिक जो प्रगति रिपोर्ट 3 पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कर उनके समाधान उपाय प्रदान करती है ताकि जलवायु पर रोका जा सके और उन पर कंट्रोल किया जा सके। वहीं परिवर्तन, प्रदूषण एवं जैव विविधता के नुकसान के संकट को संबोधित किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर अपने मुरादाबाद के यहाँ कितने डेसिबल है दोस्तों, तो 114 डेसिबल मुरादाबाद में है ध्वनि प्रदूषण। ढाका में कितना है, तो ढाका में 119 डेसिबल है। और इस्लामाबाद की बात करें तो 105 डेसिबल इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट कौन जारी करता है, रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और मुख्यालय कहाँ है इसका, तो इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है नैरोबी, जो कि कहाँ है, केन्या में है। तो नैरोबी आपको मुख्यालय ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा 6वां प्रश्न। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है प्रमोद सावंत जी ने ली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रमोद सावंत जी ने दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और ये गोवा के 13वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, 13वें मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। ये मुख्यमंत्री कब बने, सबसे पहले 2019 में मनोहर पर्रिकर जी का जब निधन हो गया था, तब इन्हें गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, और अच्छा आपको बता दें कि गोवा के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई ने इन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और राज्यपाल कौन है गोवा के, PS श्रीधरन पिल्लई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 8वां क्या है दोस्तों, अर्थ ऑवर 2022 किस दिन मनाया गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कब मनाया गया, 26 मार्च को। दोस्तों 26 मार्च के दिन अर्थ ऑवर 2022 को मनाया गया। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। मार्च महीने के आखिरी सोमवार को दुनिया भर में अर्थ ऑवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को समर्थन करना है। वहीं अर्थ ऑवर को दोस्तों रात 8:30 बजे 9:30 बजे तक लाइट बंद कर दी जाती है। ये दोस्तों 2007 में सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और लाइट ऑफ इवेंट के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के इंपॉर्टेंट 8 प्रश्न थे। दोस्तों आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताते हैं। किस भारतीय अभिनेता को अभी धाबी येस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों रणबीर कपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अच्छा दोस्तों आपको बात आई है कुछ महत्वपूर्ण मतलब ब्रांड एम्बेसडर की, तो आइए टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। दोस्तों बिंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बिंजो के हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। वहीं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के कौन है, विद्या बालन। और डिश टीवी के ऋषभ पंत हैं। बिहार के खादी और हस्तशिल्प मनोज तिवारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कौन है दोस्तों, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तनिष्क कोटिया और रिद्धिका कोटिया, आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड के बनाए गए हैं अक्षय कुमार। तो ये दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों चंडीगढ़ में किया है। हाल ही में किस देश ने 27 मार्च को सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस मनाया है, दोस्तों म्यांमार इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर म्यांमार है। वहीं दोस्तों बात करें हाल ही में जेफ कॉर्सन, दोस्तों इनका नाम ध्यान रखेंगे, जेफ कॉर्सन का निधन हुआ है। वो कौन थे दोस्तों, इस संगीतकार, और ये हैं जेफ कॉर्सन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये संगीतकार थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।